एक बार फिर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए जन सैलाब प्रयागराज में उमड़ पड़ा है। दरअसल आज मौनी अमावस्या है और इस खास मौके पर महाकुंभ का दूसरा राजसी स्नान शुरू हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आज है मौनी अमावस्या और प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये कहें कि सैलाब उमड़ रहा है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और जहां तक देखेंगे वहां तक केवल भक्ति की शक्ति और आस्था का यह महापर्व जिसमें उमड़ता जन सैलाब ही आपको नजर आएगा। वेदों की परंपरा, सदियों का रिवाज, प्रयागराज और आस्था के इस जमघट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु। ये तस्वीरें आप प्रयागराज महाकुंभ की देख रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ महापर्व, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व जो सदियों में केवल एक बार आता है और इस बार तो योग संयोग दुर्लभ है। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम नागा साधु तैयार हैं एक बार फिर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 13 जनवरी से महापर्व शुरू हुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान और आज मौनी अमावस्या पर दूसरा राजसी स्नान। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में आप देख रहे हैं, जहां हर तरफ केवल और केवल भगवा आपको नजर आएगा। क्या ठंड, क्या मौसम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल आस्था, भक्ति की जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है। और आप देखिए, एक एक करके तमाम जो अखाड़े हैं उनके अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि पूर्व की भांति ही इस बार भी एक एक करके जो 13 अखाड़े हैं वो पहुंचेंगे स्नान के लिए। तो ये है महाकुंभ और एक बार फिर से तस्वीर आप बंसल न्यूज के जरिए देख रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि बंसल न्यूज की टीम यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद है। महाकुंभ से जुड़ी, प्रयागराज से जुड़ी कोई तस्वीर बंसल न्यूज के कैमरे से छूट नहीं पाएगी और मनोज जी भी लगातार वहां पर मोर्चा संभाले हुए खड़े हुए। मनोज जी, दिखाइए जरा तस्वीरें एक बार फिर से आस्था के जन सैलाब की। देखिए, आस्था का जन सैलाब तो उमड़ा है, बिल्कुल ठीक कह रही जया। और हर हर गंगे के साथ मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन लगातार बंसल न्यूज बना हुआ है हर खबरों को लेकर, चाहे वो संगम में पहुंचने वालों की खबरें हैं या फिर अखाड़ा किस तरह तैयार हो रहे हैं, सभी रंग हम दिखाने वाले हैं। दर्शकों से हम यही कहेंगे बने रहिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पहली जानकारी और पहली सूचना ये है कि लोग जब भी पहुंच रहे हैं तो बहुत जिस आस्था या जिस श्रद्धा के साथ अब संगम के तट पर पहुंच रहे हैं वो बनाए रखें। कहीं कोई मन में ऐसा भाव पैदा ना करें। धीरे धीरे चलते रहिए, आते जाते रहिए, ताकि रास्ता। अब रही बात उसकी, तो देखिए आप, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कि सुबह पूरी रात से मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जन सैलाब उसी तरह का। अब देखिए, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई चाहेगा कि वो स्नान कर ले, स्नान करके पुण्य लाभ कमा ले, क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। और ऐसा कहते हैं कि आज के दिन स्नान करने से जो पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन यदि आप पाप की जो बात करते हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरों पर इस समय खुशियां हैं और खुशियों के साथ बाकायदा तिलक, चंदन के साथ तिलक लगा लिया है। अच्छा, स्नान हो गया? या ऑफ कोर्स। मजा आया? या बहुत मजा आया। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। मैंने तो कितने का बहुत अच्छा ही वहाँ ध्यान था, जिससे सब लोग अच्छे से नहाए। बहुत अच्छा। हाँ। पब्लिक से ये कहूंगा कि वो बीचों बीच संगम पे ना जाना चाहे, दाएं बाएं जिसको जहां मौका मिले वहां नहा, के लिए वहां धक्का मुक्की का माहौल बन सकता है, बहुत ज्यादा भीड़ है।
इस सरकार के बारे में हम कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है, हर तरीके से चाक चौबंद है व्यवस्था। और ज्यादातर ये कहा जाए कि सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा का बहुत पुख्ता इंतजाम किया गया है, और सफाई का जो भी है वहाँ पे सफाई का सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम माँ बाप को लेके गए, बहुत अच्छा वहाँ पे व्यवस्था रहा, बहुत अच्छा इंतजाम रहा। हम बाबा योगी आदित्यनाथ बूढ़े नीचे गिर रहे हैं, व्यवस्था क्या झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था, दैट्स ऑल गुड। ये झूठ बोल रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब जी। नीचे दब दब के मर रहे नहीं हैं। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पब्लिक ज्यादा हो चलिए ये विवाद का विषय नहीं, ये विवाद का विषय नहीं, शांति बनाए रखे। कुछ अपवाद रह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये बात सच है कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है जया। देखिए आप लगातार जब बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां नहीं है, सब सामान्य चल रहा है। और देखिए आने जाने वालों का जो सिलसिला है, ये वो लोग हैं जिनके चेहरों पर खुशियां हैं क्योंकि ये स्नान कर चुके हैं और इन्हें मजा आ रहा है। लेकिन कुछ लोग देरी हो जाती, किसी कारण परेशान हो जाते हैं, तो फिर सब तरह की चीजें देखने को मिलती है। थोड़ी देर में अखाड़ों का आने का सिलसिला शुरू होगा। कहा यह जा रहा है कि अखाड़े थोड़ा लेट हो सकते हैं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। उसके पीछे वजह है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अलग अलग जगह हमारी सभी टीमें काम कर रही है। कुछ खबरें ऐसी आई है जो थोड़ी सी चिंता बढ़ाती है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। जय निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और बंसल न्यूज के कैमरे के जरिए आप तक हर एक तस्वीर आज दूसरे अमृत स्नान की, राजसी स्नान की पहुंचाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मौनी अमावस्या है और यही वजह रही कि मकर संक्रांति की अपेक्षा मौनी अमावस्या पर जो श्रद्धालुओं का जो पहुंचने का सिलसिला है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला है, वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए समुद्र की लहरों की भांति आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, अथाह अथाह जन सैलाब आपको वहां पर नजर आएगा। जहां तक नजरें जाएंगी केवल लोगों का हुजूम, भगवा धारण किए तमाम साधु संत हाथों में सनातन की ध्वज पताका लहराते हुए दिखाई देंगे। देखिए आप, कड़ाके की ठंड का कोई असर इन पे हो नहीं रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कैसी ठंड, केवल हमें तो आस्था की डुबकी लगानी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। पाप पुण्य का लेखा जोखा सनातन धर्म में बहुत मायने रखता है, बहुत उसके महत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात पाप और पुण्य की नहीं हो रही है, बात हो रही है मोक्ष की प्राप्ति की, बात हो रही है उस दुर्लभ संयोग की जो 144 साल बाद निर्मित हुआ है। आसमान में ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग और जमीन पर संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते, स्नान करते, मां गंगा की गोद में अटखेलियां करते ये तमाम लोग। आप देखिए तो प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में खबर ये भी है कि महाकुंभ संगम तट पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है, स्थिति को नियंत्रित करने का भी प्रयास हो रहा है। और जैसा कि पूर्व में ही हमने बताया कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर मकर संक्रांति की अपेक्षा लोगों की संख्या दोगुनी है, बल्कि तिगुनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इसीलिए यहाँ संगम तट पर भगदड़ की खबर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो संगम के तट पर ही पहुंचकर स्नान करें। इसीलिए बार बार तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ये अपील की जा रही है कि आप संगम तट पर पहुंचने का प्रयास ना करें, बल्कि जिस घाट पर आपको स्थान मिलता है वहीं पर जाकर आप स्नान कर लीजिए। लेकिन लोग क्योंकि ज्यादा संख्या में हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि वो संगम तट पर पहुंचकर ही, जहां गंगा जमुना और विलुप्त सरस्वती इनका मिलन होता है, वहां पर स्नान करें। और इसीलिए कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि भगदड़, यहाँ स्थिति निर्मित हुई भगदड़ की, कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। हालांकि एनएसजी कमांडो ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, मकर संक्रांति के मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए थे और क्योंकि मौनी अमावस्या का अपने आप में सनातन धर्म में एक अलग महत्व होता है, दुगनी तिगुनी संख्या में लोग पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पहुंचने वाला हर एक श्रद्धालु ये कोशिश कर रहा है कि वो संगम तट पर पहुंचकर ही स्नान करे।
इसीलिए भी ये स्थिति निर्मित हुई, लेकिन फिलहाल सब कुछ नियंत्रित में है। देखिए, मन का भाव यही होता है जब व्यक्ति घर से निकलता है कि मैं संगम के तट पर जाकर स्नान करूंगा। और ऐसा भी कहते हैं कि गंगा जमुना दोनों का मिलन तो होता है और सरस्वती अदृश्य रूप से वहां मौजूद होती है, इसलिए तीनों का संगम होता है। तो लोग ये भाव लेकर जरूर निकलते हैं कि मैं संगम तक पहुंच जाऊं, पर हर व्यक्ति के लिए संगम तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ, रात 2 बजे के आसपास कुछ खबरें ऐसी आई कि अचानक बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा और जो संख्या थी, कल भी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है, बीते 24 घंटों को हम देख रहे हैं। और अब ये संख्या ऐसा कहा जा रहा है कि आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास जाएगा। जब इतनी बड़ी तादाद में आप वहां पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, जिसमें कुछ लापरवाही तो नहीं कही जाएगी, लेकिन इन लोगों को संभालना बड़ी चुनौती हो जाती है। तो खबरें ये है कि 2 बजे के आसपास कुछ क्षेत्र में, बांध के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है, वहां पर भगदड़ मची, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है और बाकी लोगों को सेंट्रल अस्पताल जो यहाँ बना हुआ है वहां पहुंचाए गए। वहां भी हमारी टीम मौजूद है। तो अब कोई ऐसी इस तरह की स्थितियां नहीं है, जो होना था वो हुआ है। निश्चित रूप से दुखद है जिस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन उन खबरों के बाद कमांडो, एनएसजी कमांडो जो है, बाकी अन्य प्रशासन के जो लोग हैं, सभी वहां पहुंच गए और स्थितियों को एकदम नॉर्मल कर दिया है। और आप देखिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह नॉर्मल चल रहा है पूरा। देखिए आप, लोगों को जाने वालों का सिलसिला जारी है, आने वाले जो स्नान कर लिए उनके चेहरे पर खुशियां दिखाई दे रही है, और जो लोग जाने वाले लोग हैं वो भी। स्नान हो गया आप लोग का? हाँ हो गया, लगा ली। नहीं लग रही? नहीं लग रही। बढ़िया बढ़िया। संगम में डुबकी लगाई आप? संगम में डुबकी लगाई। हम जलगांव महाराष्ट्र। वापस हो रहे हैं? अभी वापस निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। चलते रहिए आप अयोध्या के लिए, मत जाइए, वहाँ भी बहुत भीड़ है इस समय। ऐसे थोड़ा ये भी समझने की जरूरत है जाया कि लोग अपना पूरा एक पैकेज लेकर निकले हैं घर से कि पहले बनारस जाएंगे, फिर इलाहाबाद में दर्शन करेंगे, फिर अयोध्या चले जाएंगे। उसके कारण अयोध्या की स्थितियां भी, ऐसी खबरें आ रही, बहुत भारी भीड़ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोग को भी समझना चाहिए इस चीज को, पता कर लीजिए फिर जाइएगा। तो यही हम अपील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे, कहाँ से नहाया? हाँ नहाया। नहा लिया? क्या झंडा लेकर चल रहे हो? झंडा नहीं। तो ये वो तस्वीरें, लेकिन एक बार फिर से दिखाता हूं आपको तस्वीरें। सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ से अखाड़े आएंगे। देखिए आप, अखाड़ों को देखने के लिए लोग उस तरफ कूच कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। व्यवस्था यह है कि पहले की तरह, पहले पिछली बार जब मैं यहाँ से कवर कर रहा था तो सामने से अखाड़े आते हुए दिखाई दे रहे थे। अखाड़े अभी भी आएंगे, लेकिन अब यह है कि अखाड़ों के लिए अलग से जगह बनाई गई है और बाकी जो लोग हैं वो ताकि बाकी दर्शन कर सके। और क्या निश्चित तौर पर मनोज जी, आपके जरिए तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। ये प्रयागराज महाकुंभ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हालांकि मनोज जी ने भी बताया कि कुछ खबरें ऐसी निकल कर आई जो ठीक नहीं थी। ये कहा जाए कि यहाँ पर कुछ भगदड़ के हालात निर्मित हो गए थे। हालांकि हताहत जो लोग हुए थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भी पहुंचाया गया है। एनएसजी कमांडो की ओर से भी मोर्चा संभाल लिया गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ये चाहते हैं, जो मन के भाव हैं उसे लेकर पहुंचते हैं कि हम संगम में ही स्नान करेंगे, और शायद यही वजह है, संगम में स्नान करेंगे तभी हमें पूर्ण लाभ मिलेगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह के जो भाव लोगों के होते हैं मन के, उन्हीं को धारण करके सभी लोग आगे बढ़ते हुए संगम पर ही पहुंच रहे हैं। लेकिन बंसल न्यूज भी अपील करता है आपसे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में खुद का ध्यान रखना, परिवार को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक आप कोशिश करिए कि जिस घाट पर आपको जगह मिले वहां जाकर ही आप स्नान करें। जी मनोज जी। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही जाया कि अमृत स्नान नहीं होगा। अमृत स्नान का मतलब ये होता है कि साधु संत महात्मा जो संगम पर डुबकी लगाने जाते हैं, उन्होंने अभी दूरी बनाई है, वो आज स्नान करने अभी नहीं जा रहे। वजह आप समझ सकते हैं, वजह यह है कि वो भी सहयोग करना चाहते हैं। अचानक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। और यदि अखाड़ा परिषद, अखाड़े के जो लोग हैं, 13 ही अखाड़े के संत महात्मा जब यहाँ पहुंचते हैं, जो अपने आप में दर्शनीय होता है, जिसे देखने के लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो स्थितियां और गड़बड़ हो सकती है। तो अभी अभी जो मेरे पास खबरें हैं, अखाड़ा परिषद के लोगों के बीच चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद उन्होंने अमृत स्नान नहीं करने का अभी हाल में निर्णय लिया। कुछ महात्मा मेरे सामने से भी गुजरे, उनसे भी मेरी बात हुई, हालांकि वो कैमरे पर अभी नहीं बोले। पर खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि साधु संत महात्मा जो अमृत स्नान करते हैं वो अभी हाल में शामिल नहीं होंगे।
इसकी वजह यही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। कुछ स्थिति रात को 2 बजे के आसपास बिगड़ी भी, लेकिन उनको सुधार दिया गया है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर यदि हम जब महाकुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में सबसे आकर्षण का केंद्र ही संत महात्मा नागा होते हैं, जो अपने पूरे लवाजमे के साथ यहाँ पहुंचते हैं। अलग अलग अखाड़ों की सबसे पहले महानिर्वाणी को करना था, अटल उसके साथ होता, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा उनके साथ दिखाई देते। लेकिन खबरें ऐसा आ रही है कि अखाड़ा परिषद का ये निर्णय हो गया है कि वो अभी अमृत स्नान नहीं करेगा। तो क्या कुछ घंटे बाद वो आगे बढ़ेगा दिन होने के बाद, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो समय निर्धारित था 5 बजे के आसपास, मैं इस समय देखिए 5:30 के आसपास हो रहा है, अभी कोई कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तस्वीरें आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ से पूरा, यदि इस समय मैं आपको दिखा पाता तो अखाड़े आपको आते जाते नजर आते, लेकिन अखाड़े नहीं आ रहे हैं अभी हाल में। जिस तरह की बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है महाकुंभ से जुड़ी हुई। लेकिन इन खबरों को पर ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी खबर यह है कि आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, वो यहाँ पहुंच रहा है। अथक आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने इस तरह ठिकाना भी अपना बना लिया है, लेकिन ये वो लोग हैं जो, आप स्नान कर लिए? मजा आया? जी, सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तो व्यवस्था। आप देखिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं कि पुरुष वर्ग ही लोग लौट रहे हैं। देखिए इधर कई महिलाएं इधर चली आ रही हैं इस समय स्नान कर और स्नान करने के बाद वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप लोग हो गए, स्नान हो गए? हाँ, स्नान वान हो गया सब। पर? हाँ, संगम पे। अच्छे से, बहुत अच्छे से। हाँ, नासिक से आए हैं हम लोग। कितने बजे किया आपने स्नान? अच्छा, 2 बजे हम लोग 2 बजे किया, ये लोग लड़की 4 बजे किया। अच्छा, हाँ हाँ, सारा परिवार। स्नान कर लिए तो इतना खुश दिख रहा है। देखिए ये भी कितना खुश है। क्योंकि हम 4 बार किए हैं, 4 दिन से यहीं पे हैं। 4 दिन से किए। बताइए, बड़ा गजब होता है। कहते हैं पुण्य कैसा मिलता है। किसी को एक बार स्नान करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और कुछ लोग हैं 4-4 बार कर लिए। 5 बार किए हैं भैया। कल 2 बार किया। हाँ, 2 दिन एक बार किया। सारा पुण्य तो आप लोग नहीं लेते। हाँ, सुबह और शाम हम लोग 2 बार किए। बाकी लोगों को क्या होगा फिर? बाकी लोग अब कर रहे हैं, कमी थोड़ी आगा, सागर में जल थोड़ा कम है। ये देखिए, लड़की को मैं पूना से बुलाई है ना, क्या स्नान करती हैं आप? आईटी आईटी। डेवॉप्स इंजीनियर हूँ। सनातन को समझ रही हैं आप? हाँ हाँ, सनातन को समझ। सनातन सनातन कहता है कि अच्छे से एकदम रहे, सब दान पुण्य करे। इतना मन नहीं था, लेकिन पता नहीं भगवान बुला लिए, मैं आ गई। और आगे और स्नान भी हो गया। मैं, मेरे दोस्त सब बोलते थे आ जाओ चलते, कुंभ चलते। मैं बोली नहीं यार, छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। और एक बार ऐसी मन किया, छुट्टी भी आराम से दे दिया सब चीज। आईटी के छात्र ऐसा कहते हैं कि वो सनातन से मतलब इस तरह की बातें होती है, लेकिन आप लोग ये समझ रहे हैं कि सनातन की कितनी जरूरत है। मतलब आपके दोस्त कह रहे हैं, मतलब वो भी आए हुए? मेरे दोस्त वगैरह नहीं आ पाए, मैं सबको छोड़ के आ गई। ऐसा वो बेचारों का नहीं हुआ, मैं आ गई सबको छोड़ के। और आप आ गए? हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। मम्मी को स्नान कराने ने सर छुट्टी देंगे क्या? जाओ जाओ जाओ, जाओ। अच्छा, आप भी खुश है? देखिए मम्मी भी खुश है और बिटिया इसलिए खुश है कि अपनों को लेकर आ गई थी। आप लोग स्नान कर लिए? हाँ जी। बड़े चेहरे पे खुशियां दिख रही। बिल्कुल। हर हर गंगे। मैं प्रयागराज का ही हूँ, तो भैया से रास्ते में स्नान करा दिए? जी, तो कुछ बढ़िया चल रहा है? कुछ बढ़िया है, एकदम अच्छा व्यवस्था है, सब नॉर्मल एकदम। तो देखिए आप, स्थितियां ये है जया कि जो हम बातें कर रहे थे, खबर ये है कि अखाड़ा परिषद अमृत स्नान नहीं करेगा, जैसी खबरें आ रही है। दूसरी खबर ये है कि कुछ स्थितियां रात 2 बजे बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद आप चेहरों के भाव देखकर समझ सकते हैं सब कुछ सामान चल रहा। तो लोगों से फिर मैं बार बंसल यही अपील करेगा कि आइए स्नान करिए, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़िए। कहीं कुछ ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है, जो होना था कुछ चीजें हुई है, उसके बाद लोगों ने राहत की जी। मैं ये बंसल न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इतना बड़ा महान पर्व और इतनी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं इसको बहुत बड़ा, योगी जी का बहुत जहाँ तक कहूँ वहाँ तक धन्यवाद करूँ थोड़ा है। मैंने इतना बड़ा समागम कभी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि समागम कहता है, ये तस्वीरें ये कहती है। आप देखिए, ये समागम ही है, ये संतों का समागम है, ये लोगों के पहुंचने का समागम है। ये ऐसा समागम है जहां समझ नहीं आता कौन कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, कैसे स्नान करेगा, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा। आप देखिए, लोग चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं लगातार। आप ये तस्वीरें देखिए, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए आप तस्वीरें, चेहरे पर भाव ये कि बस पहुंचने वाले आप लोग, बस थोड़ी दूरी।
संगम जा रहे हैं ना? हाँ हाँ पहुँचने वाले तो हैं, अभी बहुत दूर है। 1 किलोमीटर। तो कुछ लोगों को ये है कि हम जल्द पहुंच जाएं और कुछ लोग वो हैं जो स्नान कर लिए, लेकिन तस्वीरें ये बताती है कि लोगों ने ये मन बनाकर यहाँ पहुंचे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम मध्य प्रदेश कहाँ से? मध्य प्रदेश नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम से आ रहे हैं जी। होशंगाबाद से। होशंगाबाद। चलो बढ़िया, नर्मदा का स्नान गंगा में करिए, जाइए मजे लीजिए। बोलो हर हर महादेव। तो गंगा के स्नान करने के लिए नर्मदा के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। नर्मदा, गंगा, सरस्वती, 3 नदियों का मिलन तो यहाँ होता है, यमुना, गंगा, सरस्वती का। लेकिन आज प्रयागराज कहते हैं कि जो यज्ञ जहाँ हुआ सबसे पहले वो प्रयागराज था, और ब्रह्मा खुद यहाँ आकर सृष्टि की रचना के बाद यज्ञ किए थे, इसलिए प्रयाग हो गया। और प्रयाग को इसलिए भी माना जाता है कि राजाओं में श्रेष्ठ यानी सबसे महत्वपूर्ण जो कुंभ का स्नान है वो प्रयाग माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। अतक आस्था है, श्रद्धा आस्था के केंद्र में लोग देखिए चले जा रहे हैं। कुछ मम्मी के साथ है, मदर को साथ लेकर चल रहे हैं। आप देखिए धागा बांध दिया इन्होंने कि कहीं खो ना जाए एक दूसरे से। क्या करें? हाँ क्या करें, भीड़ के चलते बांध देते हैं। बूढ़ी आदमी है, बच्ची है। अच्छी तकलीफ निकाली आपने। लेकिन आप क्या करती हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पढ़ रही हैं? देवघर, कहाँ से आ रहे हैं? देवघर झारखंड। अच्छा, तो सब लोग जा रहे हैं स्नान करने? हाँ। कौन कौन है साथ में? दादी ही है, दादी है। हाँ, बड़ी पुतो है, आई छोटी पुतो है, छोटी वाली पोती है। दादी के साथ पोती। और ये देखिए पीढ़ियां कैसी बदलती है कि दादी अपनी पीढ़ियों के साथ। कौन सा स्नान कर रही हैं आप? हाँ शाही स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान। हाँ एक बार किए हैं। हाँ। अब पोती को भी स्नान कराएंगे और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जी आपने कर लिया स्नान? नहीं सर, जा रहे हैं करने के लिए। तो चलते रहिएगा, हम लोग भी कारण नहीं बनेंगे आपको रोकने का, क्योंकि यदि ट्रैफिक रुकता है तो हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए आप गजब की लोगों में एक तरह से भावना, ये भाव कि किसी तरह संगम के तट पर पहुंच जाए। बहुत अलग तरह की तस्वीरें इस समय लोगों को जाने का सिलसिला जारी है। युवा, बड़े, हर वर्ग के लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार इन जैसे युवा जो सनातन के प्रति अपने भाव दिखा रहे हैं, वो भी लोग ये कहते थे कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर लोग ज्यादा पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो आईटी के छात्र भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, वो भी सब पहुंचे हैं, क्योंकि ये सनातन का मेला है, ये महाकुंभ का मेला है और यहाँ कोई अकेला नहीं है। इस मेले में मेले ही मेला नजर आता है। गजब का आप देखिए, ये इस तरह का सिलसिला लगातार चल रहा है और व्यवस्थाएं इतनी बेहतर है कि लोग आए, स्नान करें। लेकिन जब ज्यादा संख्या बढ़ जाती है तो थोड़ी सी स्थितियां विकट होती है। पर बड़ी खबर यह है कि अमृत स्नान से अखाड़ा परिषद ने अभी दूरी बनाई है, उसकी वजह यहाँ बढ़ती हुई भीड़ है। लेकिन इस बीच में खबरें आप देखिए, विदेश से भी लोग पहुंचे हैं। देखिए आप, फॉरेन के लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए कितना खुश है। आप देख सकते हैं इनको, लगातार लोग आगे बढ़ते हुए, हर वर्ग के लोग सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये वो आस्था की डुबकी है। इन्होंने भी स्नान कर लिया, गंगा जल लेकर आ रहे हैं। गंगा जल ले लिया हाथ में? हो गया स्नान? हाँ, आप कहाँ इधर से स्नान करके आ रहे हैं? हाँ। इस घाट से? गंगा जी हैं? हमारे साथ झूल कर हम नहा के घरे चल जाबा। कहाँ जा रहे हैं? चंदौली जिला। तो जाओ ना, स्नान करो। हाँ चले जाइए, हाँ करते रहिए, सब चालू है, सब चलते रहिए, चलते रहिएगा। जया, बहुत जी। दिलचस्प तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खबरें इस बीच में कई तरह की आती है जो थोड़ा सा विचलित करती है। विचलित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं मनोज है। जी, लेकिन हाँ, बंसल लेकिन न्यूज ये के अपने आप में कैमरे बड़ी पर खबर हो जाती है। कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी हमने देखी हैं। देखिए महाकुंभ, जिसे अमूमन हम पुरानी फिल्मों में कहें या फिर ये कहें कि पहले हमने सुना था कि महाकुंभ में बिछड़ी बहनें या महाकुंभ में बिछड़े भाई, और महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ दिलचस्प तस्वीरें ये नज़र आई हैं जो दिखाई दी कि आप देखिए, अगर 3 से 4 लोग एक ग्रुप में जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, पकड़कर एकदम टाइट एक दूसरे को पकड़कर वहां से निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा एक परिवार जो झारखंड से आया था, वहां पर आप देखिए कि हाथों में रस्सी पकड़े 3 पीढ़ियां रस्सी के सहारे पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोई खो ना जाए।
महाकुंभ में कोई बिछड़ ना जाए, इस मेले में कोई बिछड़ ना जाए। तो ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें। और एक तस्वीर आपने वो भी देखी कि 3 से 4 साल का एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंचता है। उसे शायद पता भी नहीं है कि महाकुंभ है क्या, वो किस जगह पर आया है, उसे नहीं पता कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जब बड़ा होगा तो शायद अपने पिता के मुख से सुनेगा कि हाँ, हम आपको भी महाकुंभ लेकर गए थे, उस संयोग में, उस दुर्लभ संयोग में जो 144 साल बाद आया था। और वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर उम्र का कोई बंधन नहीं है, पीढ़ियों का कोई बंधन नहीं है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां इस अमृत स्नान में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। और मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, बहुत सी दिलचस्प तस्वीरें बंसल न्यूज के कैमरे पर कैद हुई। और ये महाकुंभ जहां उम्र का कोई बंधन नहीं होगा, एक बेटा या एक बेटी अपने पिता के कंधे पर बैठकर, जिसे पता भी नहीं है सनातन धर्म का अर्थ, जिसे पता नहीं है महाकुंभ का अर्थ, नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन अपने पिता के कंधे पर बैठकर वो वहां पर पहुंचती है। और एक वो माँ है जो व्हील चेयर पर बैठकर या लाठियों के सहारे झुकी हुई कमर के साथ अपने बेटे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। देखिए, सब तरह की तस्वीरें होती है। ये तस्वीर मोबाइल के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें ये जो नजर आ रही है ये कहीं खो गई है। यदि बंसल न्यूज पर वो देख रहे हैं तो उनके माता पिता भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये बच्ची है जो खो गई। तो ऐसी कई तरह की, जो आप बिछड़ने की बात कर रहे थे, कौन खो गया? अथी ओकर का ना बहन, इनकर बहन है, रिंग वही नहीं है, रिंग नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। बताइए, पुलिस को सूचना दीजिए। नंबर बताओ, अपन नंबर बताओ, बता दीजिए जी नंबर। चलिए, तो नंबर आप पुलिस को बताइए। वहाँ पुलिस का वो है ना, खोया पाया केंद्र में आप जाइए, वहाँ से कराइए, सब मिल जाएगा, चिंता मत करिए, सब मिल जाए। तो आप जो कह रही थी कि कुछ लोग, 3 पीढ़ियों के लोग रस्सी बांधकर साथ चल रहे हैं जया, वो इसीलिए कि इस तरह चूक हो जाती है। तो अच्छा, उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ मिलते मिलते कहीं खोएंगे भी नहीं। तो कई बार, अभी थोड़ी देर पहले एक माताजी मिली थी, वो मैंने अभी उनको बिठाला है कि आप यहाँ बैठिए। उनके पास ना तो नंबर है, तो जो भी घर से निकल रहा है वो नंबर लिखकर जरूर रखे कागज में अपने पास, ताकि खो जाए तो बता सके पुलिस को कि ये नंबर है, इस पर आप सूचना दे दीजिए तो मिल जाएगा। लेकिन तस्वीरें इसलिए थोड़ी सी वैसी होती है कि जब बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। आप देखिए और तस्वीरें देखिए, देखिए आप, लगातार गठरी लेकर अपने माथे पर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये आस्था का वो जनसैलाब है जिसमें भाव सिर्फ स्नान करने का है कि किसी तरह हम गंगा के तट पर पहुंच जाए, संगम के तट पर पहुंच जाए, स्नान कर लीजिए। देखिए आप, क्या हर वर्ग के लोग, जय जय श्री राम, हर हर गंगे, चलते रहिए, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि आने जाने का सिलसिला जारी रहे। इसका फायदा ये मिलता है कि लोग स्नान भी करते रहते हैं और चलायमान बने रहते हैं। कुंभ में यही प्रयास होता है, जो भी यहाँ लोग लगे हैं, कि लोग चलायमान बने रहे। हम यही आपसे अपील करते हैं, आइए, स्नान करिए और निकल जाइए, बार बार मत रुकिए, क्योंकि अब वो दृश्य आज देखने को मिलने वाला नहीं है जिस दृश्य का लोगों को इंतजार होता है, जिसमें अलग अलग तरह के अखाड़े, 13 अखाड़े के ही संत महात्मा यहाँ पहुँचते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम थोड़ा मनोज जी, क्या ऐसा अमूमन होता नहीं है? ये जरा हमारे दर्शकों को स्पष्ट करिए, ऐसा अमूमन होता नहीं है सिंहस्थ या महाकुंभ में के अखाड़े ना पहुंचे हों, लेकिन क्योंकि एक खबर जो आपने हम तक पहुंचाई कि रात 2 बजे थोड़ी सी विपरीत स्थिति बनी, लेकिन सब कुछ अब नियंत्रण में है, यही वजह रही कि अखाड़ों की ओर से ये इस तरह का फैसला लेना पड़ा। लेकिन इस पर भी अभी संशय है, हो सकता है समय जैसे जैसे आगे बढ़े उसके बाद तमाम साधु संत यहाँ पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, क्योंकि रथों पर सवार होकर महामंडलेश्वर और अखाड़े एक एक करके पहुंचते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत हालात निर्मित हो जाएं, इसलिए भी ये फैसला लिया गया है। लेकिन आगे हो सकता है कि साधु संत नजर आए यहाँ संगम के तट पर। देखिए, जितना मैंने पढ़ा और समझा है कि अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, आदि शंकराचार्य ने, और उसके बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े बनाए गए। कई बार हमने नागा संतों को देश की रक्षा के लिए भी देखा, और कई ऐसे नागाओं के बारे में कहा जाता जो शहीद भी हो गए। तो ये वो अखाड़ा परिषद होती है जिसमें अलग अलग नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर महंत,
गिरी, सभी लोग जुड़े होते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये एक बार हरिद्वार में जरूर इस तरह की स्थितियां कुछ निर्मित हुई थी, जिसके बाद ये बना था, लेकिन बाद में स्नान कर लिया था अखाड़ा परिषद ने। तो अभी जो खबरें आ रही कि रात 2 बजे जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें हैं, उसके कारण शायद अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया कि हमें नहीं जाना चाहिए। जनता बहुत आ गई, जो तादाद थी, जो उम्मीदें थी, उससे ज्यादा कहीं लोग पहुंच गए, और इसीलिए जो खबरें आ रही, हालांकि इसमें अभी बहुत ज्यादा ये कहना कि कितने बजे अब वो स्नान करेंगे अथवा नहीं करेंगे, लेकिन अमृत स्नान का मतलब ये होता है कि सूर्य निकलने से पहले अमृत स्नान शुरू हो जाता सुबह 4 बजे से। तो उस अमृत स्नान में अभी हाल में तो जो खबरें हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके कारण शायद अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है, और बैठक के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने शायद ये निर्णय ले लिया है कि अभी हम स्नान नहीं करेंगे। स्वाभाविक है कि इस बीच में सरकार की तरफ से भी बात की जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा, तो थोड़ी देर बाद दिखाई दे, लेकिन अभी ये पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि स्नान नहीं करेंगे। हाँ, अभी तो दूरी बना ली है, तो ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, और लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है ये पहला ही मौका होगा जब अखाड़ा परिषद, एक बार अखाड़ों के बीच में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके कारण अखाड़ों का स्नान रुका था, जितना हरिद्वार में, उसके बाद प्रयाग में भी कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई, लेकिन ये पहली बार होगा कि अखाड़ा परिषद दूरी बना रहा है स्नान से, और वजह यह है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच गए। जय। निश्चित तौर पर मनोजिया बने रहेगा, लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को स्पष्ट कर दे, और बंसल न्यूज बार बार अपील कर रहा है। देखिए, महाकुंभ है, जाहिर सी बात है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचना चाहता है, हर आम से खास व्यक्ति इस महाकुंभ का साक्षी बनना चाहता है, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर पहुंचिए, परिवार की सुरक्षा करिए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। और क्योंकि बच्चों और बुजुर्ग को कई बार ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए अगर आप घर से निकल रहे हैं या आप घाटों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ या जहां आप ठहरे हुए हैं वहां से आप संगम घाट की तरफ या अलग अलग घाटों की ओर आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए, तो ये अपील है कि अपनी सुरक्षा करिए, ध्यान से आगे बढ़िए, और पर्ची में अपनों का नाम, अपने फैमिली के, अपने परिवार के फोन नंबर्स कम से कम आप लिखकर अपने परिवार के हर एक उस सदस्य को दे दें जिन्हें याद नहीं है, अपने परिवार के फोन नंबर्स याद नहीं है या परिवार के नाम याद नहीं है, ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग। ऐसे में ताकि कोई अगर खो जाए तो आपका अपना आप तक पहुंच सके, अगर वो बिछड़ भी जाता है इस महाकुंभ में आपसे गलती से, तो वो कम से कम आप तक पहुंच सके। और इन सबके बीच ये तस्वीरें आप देखिए, आस्था का जनसैलाब जो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है प्रयागराज महाकुंभ में संगम के घाट पर। ये देखिए आप, दिलचस्प तस्वीरें, बेहद मनमोहक खूबसूरत तस्वीरें हैं। सर पर गठरी लिए, हाथों में झूले लिए लोग केवल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां सोना है, कहां रहना है, कुछ पता नहीं। और इन सबके बीच ये बड़ी खबर है कि श्रद्धालुओं के समंदर के बीच फिलहाल अखाड़ों को शिविर में ही रुकने के निर्देश दे दिए गए हैं। अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, और ये बड़ी खबर है कि आज का अमृत स्नान स्थगित हो चुका है। अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान में नहीं पहुंचेंगे, वो अमृत स्नान नहीं करेंगे। अखाड़ों को शिविर में ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और उसकी वजह आप समझ सकते हैं क्या है, यही कि बहुत ज्यादा संख्या यहां पर पहुंचने वाले लोगों की हो गई है। बड़ी संख्या में देर रात से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और कुछ खबरें ऐसी आई जो ठीक नहीं थी। हालांकि कुछ लोग हताहत हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। हालांकि अखाड़ों का जो निर्माण हुआ था वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ था, और यही वजह है कि अखाड़ा परिषद ने सुरक्षा को देखते हुए ही ये फैसला लिया है कि फिलहाल अमृत स्नान नहीं करेंगे, स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि तमाम साधु संत जब आगे बढ़ेंगे या अखाड़े आगे बढ़ेंगे तो वो भी समझते हैं कि ऐसा ना हो कि विपरीत हालात निर्मित हो जाएं, सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक हो जाए, तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन रक्षा के लिए ही, सुरक्षा के लिए ही फिलहाल अखाड़ों को ये निर्णय लेना पड़ा कि अमृत स्नान का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है, और अखाड़ा परिषद की ओर से ही
ये बड़ा फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां और मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हो। मनोज जी, जैसी आपने जानकारी दी थी वो खबर आ भी गई कि फिलहाल अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है, यानी कि ये माना जाए कि आज स्थगित ही रहेगा, आज अखाड़े शामिल नहीं होंगे। देखिए, स्थगित का मतलब तो यही होता है कि जो चीज स्थगन हो जाए, जिस पर स्थगित हो जाए तो वो स्थगित ही कहलाता है। लेकिन हो सकता है कि अखाड़ा परिषद, लेकिन होगा इसलिए नहीं क्योंकि उसके पीछे भी ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत होती है। अखाड़ा परिषद के अपना तरीका है स्नान करने का, कितने बजे कौन जाएगा उसका बकायदा सूची तैयार होती है। सूची में यही था कि पहले महानिर्माणी अटल इन लोग को निकलना था स्नान करने के लिए, उसके तत्काल बाद निरंजनी का समय, सबको 40-45 मिनट का समय मिलता है स्नान करने का। और उस दौर में धीरे धीरे कर 12-1 बजे तक जो 13 अखाड़े हैं वो अपना स्नान कर चुके होते हैं। तो स्थगित होने का मतलब ये है कि अखाड़ा जो है, अखाड़े के साधु संत महात्मा वो स्नान नहीं करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत अलग तरह की खबर है कि अखाड़ा परिषद का इतना बड़ा निर्णय कि वो स्नान करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन लोग तो जा रहे हैं, लोग कहाँ रुकने वाले, लोगों का सिलसिला तो जारी है। आप देखिए, एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह, हुजूम देखिए आप पूरा। मेरे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं, एक एक चेहरे पर आशीष की नजर होती है कि कौन सा वो चेहरा है जो दर्शकों तक पहुंच जाए। और देखिए कि कितना गजब का उत्साह लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। कोई जय जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई जय जय अपने तरह से। कहां से आ रहे हैं? हम राजस्थान से आ रहे हैं। अब तो पूरा ऐसा लग रहा है कि महंत बन गए हैं। जी बिल्कुल, हम अभी संगम स्नान करके आए हैं। हो गया संगम? हाँ, संगम तो इधर है, आप इधर से इधर से गंगा स्नान करके आ रहे हैं। तो संगम गंगा दोनों नहा लिए? हाँ, दोनों नाले। बहुत खुशी हुई आज, बहुत खुशी हुई। मैं बाहर से आया हूँ, कुवैत से विशेष करके गंगा स्नान करने से आया हूँ। कुवैत में रहते हैं? मैं कुवैत में रहता हूँ, गल्फ कंट्री में रहता हूँ, और विशेष करके मैं ये गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ त्रिवेणी संगम, और बहुत खुशी आज। अच्छा, क्या होता है जब आपने डुबकी लगाई होगी, मन में भाव लेकर आप जब यहाँ पहुंचे होंगे, तो भाव क्या था और डुबकी लगाने के बाद भाव क्या हुआ? क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, है ना, और हिंदुस्तान की बात तो हर जगह होती है, तो वहाँ किस तरह की बातें होती है, और जब डुबकी लगाई तो क्या भाव आया? सर जी, हमारे मोदी जी वहाँ पर पधारे थे कुवैत में, तो उन्होंने सभा में बोला था कि जो भी ये कुंभ का जिक्र किया था उन्होंने कि पधारो आप वहाँ पर, तो हमें यहाँ पर विशेष करके बस हुआ कि मोदी जी वहाँ पर आके हमको निमंत्रण दिया भारतवासियों को, तो हम क्यों नहीं जाए। तो बस मेरे मन में हुआ कि मैं जाके आता हूँ, कुंभ में नहा के आता हूँ, और बहुत विशेष करके मजा आ गया आज। करते हैं आप कुंभ? मैं कुवैत में मेकअप का काम करता हूँ, सप्लाई का काम है, शॉप टू शॉप ये बिजनेस करने का है, बिजनेस है अपना खुद का। डुबकी लगाई आपने, डुबकी के बाद का एहसास बताइए कैसा? बहुत अच्छा एहसास है, खुशी फील हुई, एकदम इमोशनल की अच्छी, एकदम सुस्ती उड़ गई हमारी, और एकदम बढ़िया मजा आ गया। और इधर की व्यवस्था को भी देख, बहुत अच्छा काम किया योगी जी और मोदी जी, बहुत अच्छा काम किए। जय श्री राम। आओ ना, बाबा जी ने देखिए, आप भाव देखिएगा, आप भाव, जय बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये देखिए माता जी है, और ये लोग यहाँ तिलक लगा के खड़े, यहाँ तिलक और भगवा कोई पहन ले तो लोगों को लगता है कि संत महात्मा है। तो इसी भाव के साथ क्या इनको प्रणाम करना चाह रहे हैं? हाँ प्रणाम। ठीक है मनोज जी, आप बातचीत को जारी रखिए, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त महाकुंभ से मिल रही है, ये जरा दर्शकों को बताते हुए एक बार फिर से कि अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अखाड़ा परिषद की ओर से निर्णय लिया गया है कि 13 अखाड़े अभी आज होने वाले अमृत स्नान में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस पर और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, जरा समझाइए, आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, हम तो इतना नहीं समझते, लेकिन क्या पहले भी कभी अखाड़ा परिषद की ओर से इस तरह का निर्णय पूर्व में कभी लिया गया है, या पहली बार ऐसा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसके पीछे की क्या वजह वही है जो कुछ खबरें निकलकर महाकुंभ से सामने आ रही हैं? ऐसे निर्णय अतीत में भी हुए हैं जया जी, और जब भी स्थितियां कुछ ऐसी हुई हैं कि जब भगदड़ की आशंका हुई है या भगदड़ मची है, तो अखाड़ों से आग्रह किया है प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने, कि कृपया आप इस स्थिति में अगर शाही स्नान की अपनी प्रक्रिया को स्थगित कर देंगे या इसको बाद में करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। और हमेशा अखाड़ों ने इसमें सहयोग प्रदान किया है।
आज भी रात 1:30 से 2 बजे के बीच जो संगम के पोल नंबर 9 से 11 के बीच कुछ भगदड़ की स्थितियां निर्मित हुई और कारण एक ही रहता है, अफवाह की वजह से। एकदम से अफवाह मची कि वहां पर भगदड़ मची है, कुछ लोग गिर गए हैं, कुछ हताहत हुए हैं और उसके बाद एक क्रम चल निकलता है। ऐसी ही कुछ घटना हुई। अभी भी संगम के पास मैं जहां खड़ा हूं वहां मैं लगातार 2 बजे के बाद से एम्बुलेंस के सायरन और बचाव दल की आवाजाही को देख रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं। और यहाँ का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ ये भी दावा सामने आया है कि कम से कम 14 हताहत, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, उनको ले जाया गया है। उनकी क्या स्थिति है, वो किस हालात में है, इसके बारे में अभी कोई अपडेट हमें नहीं मिल पाया है। और मेला प्रशासन भी अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर उसकी कोई टीका टिप्पणी सामने नहीं आई है। हालांकि इन घटनाओं की मेला प्रशासन ने पुष्टि की है कि अफवाह के बाद कुछ भगदड़ मचने की खबर सामने आई है, लेकिन मेला प्रशासन का दावा है कि कुछ लोग जख्मी घायल हुए हैं गिरने की वजह से, लेकिन मृत्यु की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो नॉन कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि करीब करीब 14 के आसपास हताहत, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि जब भी स्टैम्पेड या भगदड़ मचती है तो महिलाएं ज्यादा उसका निशाना बन जाती हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। संगम क्षेत्र में जितने भी 50 किलोमीटर का ये मेला क्षेत्र है, यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं वो सब अलर्ट पर रखे गए हैं। एयर एम्बुलेंस के लिए भी हमारी जो बात हुई एडीएम मेला प्रशासन से, उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ जो वीआईपी के लिए हेलीपैड है वहां से अगर किसी को इमरजेंसी की जरूरत हुई तो वहां से उनको हेलीकॉप्टर से रवाना किया जाएगा किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए। तो फिलहाल हालात एकदम नियंत्रण में हैं। स्नान की प्रक्रिया अबाधित रूप से जारी है, लेकिन उम्मीद से अधिक करोड़ों की संख्या, करीब करीब 9-10 करोड़ से अधिक का आंकड़ा संभवतः मौनी अमावस्या के दिन ये पार कर गया, जो कारण बना इस भगदड़ का। जी जया। निश्चित तौर पर शरद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हालांकि जो 14 लोग हताहत हुए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया, इलाज उनका वहां पर चल रहा है। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं सर, क्योंकि हम मकर संक्रांति को अगर समझें तो उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हालांकि पूरे 45 दिनों तक यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर ये संख्या और ज्यादा हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज की आबादी मौनी अमावस्या यानी कि आज के दिन ब्रिटेन से दुगनी हो चुकी है। और ये भी माना जा रहा है कि जितना चुनौतीपूर्ण प्रशासन के सामने या तमाम फोर्सेस के सामने है, यूपीएससी क्रैक करने जैसा है, उससे भी ज्यादा कठिन इसे संभालना। यह एक मनोविज्ञान होता है, दरअसल ये मनोविज्ञान। जी शरद जी, चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि ये महाआयोजन, सदियों का सबसे बड़ा पर्व, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचने वाले लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि वो कहाँ खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। बस आप सुनिए। व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। क्या आक्रोश भी है क्या साधुओं में? आक्रोश तो नहीं, कहीं थोड़ा सा मन में कुछ एक थोड़ा सा वो तो है ही है कि व्यवस्था को लेकर के, कि ये है कि इतने लोग यहाँ पर इस बार क्या है कि सनातन जग रहा है। एक तो ये भी हो सकता है कि इसलिए जब जनमानस में जागृति आती तभी भीड़ इतनी आती है, तो एक ये भी है। लेकिन क्या है, व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ढिलाई बरती जा रही है।
तमाम साधु संत, हालांकि पूरा सहयोग भी अखाड़ा परिषद की ओर से या तमाम अखाड़ों की ओर से दिया जा रहा है। जैसा कि शरद जी ने भी बताया कि अतीत में भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े हैं सुरक्षा को देखते हुए, और अखाड़ों का जो निर्माण हुआ था वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, लोगों की सुरक्षा के लिए हुआ था, और यही वजह रही कि आज भी ऐसा फैसला लेना पड़ा अखाड़ा परिषद को, क्योंकि जो मेला प्रशासन है उनकी ओर से अपील की गई थी कि फिलहाल थोड़ी सी दूरी बनाई जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब यहाँ से अखाड़े गुजरते हैं या एक एक करके जब साधु संतों का हुजूम यहाँ से गुजरता है तो उन्हें देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन सब के बीच आप देखिए अखाड़ा परिषद की ओर से फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। और मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कुछ साधु संत हालांकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, और अखाड़ा परिषद की ओर से भले ये निर्णय लिया गया हो, लेकिन जैसा शरद जी भी बता रहे थे कि अतीत में भी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे फैसले लेने पड़े हैं। देखिए जया, ये तो जब होता है जब इस तरह की स्थितियां कुछ निर्मित हो जाती है, और ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि प्रशासन क्या करेगा जब तादाद से ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। जितनी उम्मीदें थी 10 करोड़, शायद उससे ज्यादा संख्या बढ़ने की उम्मीदें हैं। 4-4.5 करोड़ लोग तो कल ही पहुंच गए थे, तो इसके कारण थोड़ी स्थितियां बिगड़ी, जिनकी तरफ शरद जी भी इशारा कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में कुछ चीजें बदलाव की जा सकती है, और अखाड़ा तो बने इस धर्म की रक्षा के लिए बने हुए। धर्म का मतलब ये है कि धर्म में तो सभी कुछ आ जाते हैं, लोगों की रक्षा होना, लोगों को बचाव करना, लोगों के साथ खड़े हो जाना, धर्म ये सब हम सबको सिखाता है, सनातन यही सिखाता है। तो इसलिए लोग यहाँ पहुंचे हुए, लेकिन सनातन को लेकर ही एक बड़ा निर्णय है अखाड़ा परिषद का। पहले पूर्व के वर्षों में मैंने भी आपसे हरिद्वार का जिक्र किया था, कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं अतीत में, हम देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो ये बताती है कि होता रहा है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा निर्णय है। हाँ, जैसा आप कह रही थी, तस्वीरें कुछ ऐसी दिखाई दे रही कि साधु संत महात्मा पहुंच रहे हैं, तो गंगा ने तो किसी को नहीं रोका है, संगम ने किसी को नहीं रोका है, जो आएगा वो डुबकी लगाएगा, लेकिन एक उस अंदाज में जो एक आकर्षण का केंद्र बनता है, जिसमें संत महात्मा अपनी तरह से तैयार होते हैं, बबूती लगाते हैं, उनका एक अलहदा अंदाज जिसे कहा जाता, जो अलौकिकता दिखाई देती है, वो नहीं है। हाँ, वो जो श्रद्धा का भाव लोगों के मन में, तस्वीरें अभी भी आप देखिए उसी तरह की तस्वीरें हैं। देखिए आप, लोग पहुंच रहे हैं। स्नान हो गया आप लोग? अभी नहीं हुआ है, कानपुर से। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? अब त्रिवेणी स्नान करने जा रही हूँ। यस। हेलो, रुक गए आप लोग? हाँ, एक्चुअली 2 लोग मिस हो गए इस वजह से। यस। तो चलिए देखिए, लोग जाने के लिए, आप भी स्नान करने जा रही हैं? जी जी, चलते रहिए, बहुत बस पास में है, थोड़ी ज्यादा दूर नहीं है। तो लोगों के मन में भाव तो वही है, और अपने कुछ रुक जाते हैं तो इंतजार करते हैं और चलते रहते हैं लोग। चलायमान होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये भी एक वजह है शायद अखाड़ा परिषद का दूर होना। प्रशासन की जो अपील थी, उन्होंने उस अपील को मान भी लिया कि यदि आप आएंगे तो फिर लोग रुक जाएंगे। जैसे ही संत महात्मा होते हैं तो लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, और इस समय जमा होने का वक्त नहीं है, इसीलिए लोग पहुंच रहे। और देखिए, युवा टोली, आप लोग कहाँ से आए? खागा से आए। खागा सागर से? खागा फतेहपुर बिटौरा। नहा लिए? अभी नहीं, अब नहाने जा रहे हैं। हम लोग फतेहपुर के भिगदाम भिटौरा से आए। हमारे यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है, पर हम यहाँ आए हैं संगम। उत्तर वाहिनी गंगा? जी, हमारे यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है। यहाँ भी तो कुंभ है, यहाँ तो अमृत कुंभ है। यहाँ तो संगम। आप लोग सब क्या करते हैं? हम लोग खेती है बस। हाँ, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, खेती करते हैं। बिजनेस भी है, खेती। हाँ, दोस्त आए? 8 लोग। जाइए फिर, मजे करिए, स्नान करिए, आनंद आ रहे 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे, मजे तो आई है, खूब आनंद, परम आनंद, परम आनंद, परमानंद। परम आनंद बोल रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति हो गई चलते चलते। परम आनंद यही है, लेकिन आनंद ये कहता है कि मन के भाव को अच्छा रखिए, खुश रखिए, चलते रहिए। और सनातन भी यही कहता है। चीजें हैं कई बार बनती बिगड़ती है, पर इस बीच में सरकार की तारीफ भी करना होगा कि चीजों को संभाला गया है। इसीलिए लोग देखिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। किसी के ऊपर पोटली रखी है, कोई अपना बैग लेकर जा रहा है। युवा, बड़े, नए, ग्रामीण, शहरी, हर क्षेत्र के लोग दिख जाएंगे। निश्चित तौर पर। और सोचिए मनोज जी
कि ये वो लोग हैं जो कितनी कठिनाई से, कितनी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। पंकजम सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम सददा सुनेत्रम भावानुसारेण सदा नराणाम। हे भयहारिणि हे भवतारिणि शोक विनाशनि पावनि गंगे शंभु जटा में विराज रही शुभदायनि मोक्ष प्रदायनि गंगे। भागीरथी जननी जनकी शुचि अमृत धार प्रवाहिनी गंगे। कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायनि हे वरदायनि गंगे। बोलो गंगे मैया जय। अच्छा सुना रहे, एक और सुना दीजिए आप। कितना आनंद है, कितना आनंद है गंगा के तट पर, संगम के तट पर आप जैसे लोग जब ये भाव से सुनाते हैं। एक भजन और सुनाइए। ओम सानंदमानंद दवने वसंतम आनंद कंदामृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धरे जो सदा इनका उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। शीश पे गंग और कंठ भुजंग है कोटि अनंग लाजावन वाले। हाथ त्रिशूल है नासक शूल वही डमरू के बजावन वाले। मृग छाल सुशोभित है कटी पे और भक्त की लाज बचावन वाले। शंकर की महिमा है अपार वो दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। अच्छा पंडित जी ये बताइए, आप तो बड़े ज्ञानवान मुझे लग रहे हैं। आज जब अमृत स्नान हो रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, इस समय तमाम लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धा। मौनी अवस्था पे क्या खास होता है? मौनी अवस्था का क्या महत्व हो जाता है? मौनी को इतना क्यों माना जाता है? मौनी अमावस्या का महत्व सबसे बड़ा ये है कि एक कुंभ के मध्य में पड़ता है, बीच में, और प्रारंभ और बीच और अंत, यही तीन है। जैसे प्रारंभ हुआ, बीच में आया, फिर अंत हुआ, तो ये बीच का जो भाग है इसको मौनी अमावस्या के रूप में, जैसे इसका महत्व जी आदिकाल से वेदों में ऋषियों ने कई प्रकार से गाया है ग्रंथों में। मौन हो के स्नान करना है और ये अमृत स्नान का फल जो है अक्षय पुण्य के रूप में हमको भुक्ति और मुक्ति की प्रदान प्राप्ति कराता है। बिल्कुल, बातचीत को आप जारी रखिएगा मनोज जी, बातचीत आप करते रहिए, लेकिन एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक जल्दी से पहुंचा देते हैं। बसंत पंचमी पर अब अमृत स्नान अखाड़े करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 13 अखाड़े, सभी अखाड़े जिन्होंने आज का अमृत स्नान स्थगित कर दिया, अब वो बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान करने वाले हैं। और इस दौरान सभी अखाड़ों की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो शांति बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें और शांति और संयम के साथ ही स्नान करें आज के खास मौके पर, मौनी अमावस्या के मौके पर। लेकिन इन सब के बीच आज होने वाला अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद की ओर से ये निर्णय लिया गया और अब अगला स्नान जो बसंत पंचमी के मौके पर होना है, उस मौके पर अमृत स्नान में शामिल होंगे तमाम अखाड़े। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान करेंगे, यानी कि आज का जो अमृत स्नान है वो स्थगित है। आज कोई भी अखाड़े, सभी 13 अखाड़े जो आज होने वाले अमृत स्नान से दूरी बना चुके हैं, आज नहीं होगा अमृत स्नान। बसंत पंचमी के मौके पर सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। मेला प्रशासन की ओर से दरअसल एक अपील की गई थी, उनसे ये अनुरोध किया गया था कि संख्या बहुत ज्यादा है लोगों की, ऐसे में क्या अखाड़ा परिषद कोई निर्णय ले सकता है
क्या हम उनसे कुछ अनुरोध कर सकते हैं? तो ऐसे में अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया गया कि आज वो अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सीधे मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, अब बसंत पंचमी पर होगा अखाड़ों का अमृत स्नान। देखिए, अमृत स्नान तो इसलिए भी कहा जाता है कि अमृत की बूंद जहां जहां गिरी वहां कुंभ लगता है, महाकुंभ होता है। तो इसलिए अमृत स्नान तो ऑलरेडी होगा। जो आ रहे हैं उनको अमृत मिल जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन अमृत स्नान में संत महात्मा ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो है वो बेतरणी है, माने पापों को नाश करती है, पापों को तारती है। गंगा ने भी ये कहा कि जब मैं इतने लोगों के पाप को तार दूंगी तो मेरा क्या होगा। तो फिर ये निर्णय हुआ देवताओं की तरफ से कि आप क्यों चिंता करती है, आपके यहाँ तो संत महात्माओं के पैर पड़ने वाले हैं, तो आपके पास जो भार होगा वो भी उतर जाएगा। पंडित जी मेरे साथ खड़े, इनसे भी जरा समझते हैं। पंडित जी, अमृत स्नान का क्या मतलब? अब ये कहा जा रहा है कि अखाड़े के जो लोग हैं वो आज स्नान नहीं कर रहे हैं किसी कारण बस, अब वो बसंत पंचमी पर करेंगे, लेकिन इसको अमृत स्नान तो माना जाएगा। अरे बिल्कुल, अमृत स्नान का सबसे बड़ा पर्व यही है। मकर संक्रांति के बाद ये जो अमृत स्नान अमावस्या के दिन पड़ रहा है, इसमें समझ लीजिए कि आप अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति भी कर सकते हैं और मुक्ति का तो मतलब मार्ग सरल हो ही जाता है। बाकी आप अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर जो नहीं कर रहे हैं वो साधना कर रहे हैं अविरत, वो अपना सिद्धि के लिए किसी न किसी प्रकार गुरु के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपना साधना रत हैं। उनकी अनेक प्रकार से जो है उनकी विधाएं हैं, ऋचाएं हैं, उसी में अपना जो है तब नहीं। लेकिन अमृत स्नान में यदि संत महात्मा स्नान नहीं करते हैं, जैसा आज अब निर्णय ये हुआ कि अगला बसंत पंचमी को भीड़ बहुत हो गई है, तो प्रशासन ने आग्रह किया कि आप जाएंगे तो लोग रुक जाते हैं, स्थायी खड़े हो जाएंगे, संत महात्माओं को देखेंगे तो दूसरी चीजें प्रभावित होती। अब उन्होंने कहा बसंत पंचमी पर स्नान करेंगे, तो अमृत स्नान तो चल रहा है, जो अमृत पा जाएगा स्नान करके उसको अमृत मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण यहाँ इस धरती पर इस संगम के तट पर पहुँच गए हैं, वो सब अमृतमय ही है, स्नान करें या ना करें। और बाकी यहाँ का जल तो आदमी के जो है हर टेंट में जा रहा है, यही गंगा का पानी आदमी पी रहा है, यही गंगा का पानी आदमी जो है खाने में यूज कर रहा है, सब चीज में। तो उनको स्नान करने के बाहर निकल के जरूरत ही नहीं है। और फिर संत महात्मा है वो तो हमेशा आनंद में है और उनको कोई ताप की जरूरत नहीं है कि हाँ उसको मिटाएं, वो तो हमेशा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं पंडित जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि घर से निकले हैं तो जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंच जाए। गंगा का स्नान, गंगा का जल आचमन करने मात्र से, यानी प्रयाग की धरती पर जब आप पहुंच गए तो आप अमृतमय हो गए। यहाँ की धरती इतनी पतित पावन है, जहाँ ब्रह्मा रहे, जहाँ विष्णु रहे, जहाँ राम रहे, यहाँ पहुंचा होगा प्रयाग के तट पर, तो यहाँ तो पहुंचने मात्र से ही अमृत का स्नान हो जाता है। और बहुत खूबसूरत तरीके से जया देखिए, तो अमृत स्नान हो गया, लोग यहाँ पहुंच गए, इसका मतलब ये उनके लिए एक सूचना भी है आपकी तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आदमी भाग दौड़ के जो है गिर पड़ के संगम तट के पहुंचे। जहां जैसे सुलभ हो, यहाँ की मिट्टी भी अगर उड़ उड़ के हमारे मस्तक पर लग रही है तो भी अमृत के ही समान है। तट की बात ही जाने दो, गंगा तट की बात ही जाने दो, संगम की बात ही जाने दो, यहाँ की मिट्टी में भी अगर हम लौट लिए तो समझ लीजिए मान लो अमृत में हम लौट लिए। यहाँ की अमृत का कोई भजन सुना दीजिए। बहुत खूबसूरत।